ठीक है बाबू। ठीक है, क्या हो गया आपको? कहाँ हो गया, मतली हुआ खूब, इतना मतली हुआ कि मतली की तरह पानी पिए फेंके जहाँ बेटा खा कर। यहाँ इलाज अच्छे से हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा कोई है। दिक्कत नहीं ना है? ना बेटा नो कुछ। अच्छा, यहाँ की अच्छा है? हाँ हाँ अच्छा। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। कहाँ से आए हैं? दरभंगा यहाँ चनपट्टी से। चनपट्टी। क्या नाम है आपका? साबरा खातून। कितना उम्र है? 60 होगा। ठीक है, क्या हो गया आपको? ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है? क्या चीज़ का? पथरी। पथरी का। अभी स्वस्थ हैं? जी। कब आए हॉस्पिटल में? आज 4 दिन हो। 4 दिन हो गया। यहाँ की व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छा। सही से इलाज होता है? जी। क्या नाम है आपका? रानी देवी। कहाँ से आए हैं? चनपट्टी से। चंदनपट्टी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। अभी मैं मौजूद हूँ हायाघाट प्रखंड स्थित चंदनपट्टी गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में, और यहाँ कई मरीज हैं जो इलाजरत हैं। उनसे हमने बात किया है व्यवस्था को लेकर, और मरीज यहाँ आने के बाद में काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, देख रेख और जो इलाज है वो समुचित ढंग से किया जा रहा है। समाज में कि लोग परेशान क्यों हैं, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, उस पे खास बातचीत करेंगे हॉस्पिटल के संचालक से कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, और बीपी की समस्या जो है आए दिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों में क्यों आखिर हो रही है, इस समस्या पर अंकुश कैसे लगेगा, वो बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। लोग जो परेशान हैं, जो युवा हैं और छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बीपी से ग्रसित हो रहे हैं, इससे बचने का क्या मूल मंत्र क्या है सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद। एक्चुअल है क्या, जो आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही रफ़ हो गया है। बीपी का वजह कुछ भी हो सकता है। कुछ तो आपको जेनेटिक भी आता है, जो मान लीजिए अगर उसके माँ से या बाप पिता के डिजीज़ में आ रहे हैं, हार्ट से रिलेटिव या बीपी से रिलेटिव, वो भी हो सकता है। और ख़ास कर जो जनरली देखा गया है, जो आपको हमारा दिनचर्या जो है, हमारा फिजिकल वर्क ख़त्म है, हम लोग वो जो एक कंप्लीट आहार लेना चाहिए न्यूट्रिशन के हिसाब से, वो नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो सिस्टम है, या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, मतलब बैलेंस में नहीं है। अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस में लाना होगा। इसके लिए योगा है, अपना दिनचर्या है, फूडिंग सिस्टम को संभालना होगा, बाहरी खान पीन पे ब्रेक करना होगा, प्रॉपर जो है जो पानी का लेवल है बॉडी का मेंटेन करना है। बाद बाकी जो ट्रीटमेंट्स है उसके लिए तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है। एक पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है, और आपको न्यूरो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो कार्डियो तो जो है, लेकिन जो हमारा प्राथमिक जो दायित्व बनता है, सबसे पहले तो उसका प्राथमिक उपचार होना चाहिए। एक तो रूटीन चेकअप होना चाहिए, एक लिक्विड प्रोफाइल होता है। आपको लिक्विड प्रोफाइल से हमारा ये आ जाता है जो मेरा एलडीएल और एचडीएल, खासकर एलडीएल तो एलडीएल जो है थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है। एचडीएल जो है वो गुड है। एलडीएल अगर बढ़ता है तो वो हमारे लिए है जो खून को मोटा करेगा, और हमारा किसी भी मतलब नस को ब्लॉक करेगा, जिससे कि पैरालाइज होने का भी चांसेस होता है, हार्ट अटैक होने का भी चांसेस रहता है, और ब्रेन स्ट्रोक होने का जब भी चांसेस है। बीपी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं है तो बहुत समस्या है। खासकर ट्रामा से रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंटल केस होता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है। तो क्या होता है, एकाएक ब्लड लेवल डाउन हो जाता है। तो उससे तुरंत प्राथमिक उपचार किया जाए, जो सबसे पहले तो उसको ब्लड को रोका जाए और उसको बीपी को, पल्स को मेंटेन किया जाए। इसके लिए हमारे गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है, इसमें हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आपको डिग्री कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा हैं, अभी 3 साल का जीएनएम ए ग्रेड भी है, और जीएनएम हो गया जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है, और एएनएम 2 ईयर का प्रोग्राम है। तो यही बच्चे हैं जो आपको हेल्थ केयर करेंगे। और हमारे सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी का जो है 7 निश्चय में ये सपना रहा है जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का गुणवत्तापूर्ण मेंटेन हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय जो है स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाए हैं, जो पटना में अवस्थित है, जिससे भी मेरा सम्मानता प्राप्त है।
स्वास्थ्य विभाग से भी मान्यता प्राप्त है, स्टेट काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त है। और हमारा बच्चा जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके लिए हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भेज रहे हैं, और हमारे अस्पताल में भी बच्चे जो हैं आपको प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण जो है आपको प्रशिक्षण ले रहे हैं, और उसका प्रायोगिक प्रशिक्षण हो रहा है। अब है जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हम घर घर पहुंच करके हेल्थ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में हमारे बच्चे का एक विषय होता है, कम्युनिटी, जो आपको समुदाय को जोड़ करके जो भी सरकार का योजना है, चाहे वो सुरक्षित मातृत्व योजना है या कन्या सुकन्या है या सरकार का फैमिली प्लानिंग है, स्वास्थ्य से रिलेटिव जो भी जानकारी है वो हमारे बच्चे जाकर डोर टू डोर पूरे आपको, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, उसमें जाकर के बच्चे जो है आपको जानकारी देंगे। सरकार का जो एक सुरक्षित मातृत्व योजना है जो कि हम अपने अस्पताल में लागू किए हुए हैं, वो मेरा जो है आपको, अगर मेरे यहाँ डिलीवरी के दरमियान चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सर्जरी करके बच्चा निकालना पड़े, उस कंडीशन में हम 6,000 रुपया जो है आपको प्रथम लड़की होने पे और द्वितीय लड़की होने पे जो है हम आपको 6,000 रुपया आपको जो है सो ऑन टेबल देंगे। और उसमें कुछ है जो हमारा एक और उद्देश्य है, जो इससे पहला लड़की होगा तो भी 6,000 दीजिएगा और दूसरा होगा तो भी 6,000 रुपये दीजिएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर लोग लड़की से थोड़ा कतराते हैं, कई अल्ट्रासाउंड करके लोग जानकारी भी प्राप्त करते हैं, अगर लड़की होता है तो समझ सकते हैं आप, और लड़का को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं है। अगर यहाँ आप आते हैं, डिलीवरी यहाँ होता है, फर्स्ट डिलीवरी में लड़की होता है या सेकेंड डिलीवरी भी, तो 6,000 रुपये का यहाँ से भी सहयोग मिलेगा। हालांकि सरकार के द्वारा भी यह चीज़ रखा गया है, और यहाँ प्राइवेट संस्थान है गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल, और यहाँ भी आपको वो सुविधा मिल सकती है जी। इसमें आपको जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था, जो युवा लड़की जो है उसको पढ़ने में या शादी विवाह में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको कन्या सुकन्या योजना चलाए। उस योजना में आपको सबसे हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, जो 9% आपको जो है इंटरेस्ट है, लेकिन उस पैसा को पेरेंट्स बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 0 से शुरू होगा और 15 में जाके वो बंद हो जाएगा अकाउंट, और जब लड़की बालिग हो जाएगी, 18 हो जाएगी, तब तक उस अकाउंट का कस्टोडियन फादर होंगे। लेकिन जिस दिन लड़की 18 क्रॉस कर जाएगी, इसके बाद वो लड़की कस्टोडियन होंगे, जो वो अपने पढ़ाई पे खर्चा करे या शादी पे खर्चा करे। इसके लिए सरकार का योजना है। तो मेरा मिशन है जो हम 6,000 का कन्या सुकन्या करके देंगे, फिर उसमें मिनिमम 1,000 रुपया डाले या 1.5 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो ये योजना सरकार का बहुत बढ़िया है, जहाँ तक कि इसमें इतना हाई इंटरेस्ट तो कोई बैंक नहीं देगी, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो। ये सुविधा रही। मेरा एक ही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी आज के डेट में भार नहीं है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए लोग समझता है बेटा मेरा जो है मेरा धन है, बेटा मेरा औलाद है, बेटा मेरा जो है सो परिवार है, बेटी मेरा पराया, तो ऐसी बात नहीं है। फिर आपके परिवार को चलाने के लिए बेटा को, अगर आप शादी करते हैं तो किसी का बेटी लाइएगा। तो इसको सुधार करना, आज जो भी कुरीति है, चाहे वो दहेज प्रथा है या आपको जो है भ्रूण हत्या है, उसका कारण क्या है? हमारा सोच की कमी है। जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो है महिला हो सकते हैं, हमारे फाइटर प्लेन महिला हो सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, जहाज़ उड़ा सकती है, रेलवे ड्राइवर को लोको पायलट बन सकते हैं, हर सेना, तीनों सेना में हमारी लड़कियां जो है सो आपको परचम लगा रही है। अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स जो हमारे गुजरात की ही जो है सो उनका जन्मभूमि है, फिर तो अमेरिका का सीनियर सिटीजन्स ले लिए, वो सिटीजन्स उनका प्राप्त हो गया, अमेरिका का नागरिकता प्राप्त हो गया, लेकिन 9 महीना 14 दिन रह के आई है। तो एक आपको कोई भी समस्या आता है उससे आपको घबराना नहीं है, उससे लड़ना है। और ये हम गारंटी देते हैं, जो हमारा जो ये प्रोग्राम है नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें 100% भारत सरकार नेशनल कमीशन जो अभी बनी है, इससे पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल था, जो 100% प्लेसमेंट है। बशर्ते कि बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, एक सेवा भावना से काम करे। इसमें सेवा भावना से आप काम कीजिएगा तो उसके बाद में सैलरी है। आप अगर प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट में करें, आप सैलरी जवाबदेही के एवज में दिया जाता है। चाहे वो एक रिक्शा चालक का हो, वो अगर मेहनत न करता है तो उसके बदला में वो अपना शुल्क लेता है, या सैलरी हो या प्राइवेट जॉब करे। सैलरी हम जवाबदेही के एवज में देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री का हो या एक आम आदमी में 4th ग्रेड का प्यून क्यों ना हो, सैलरी जवाबदेही के एवज में दिया जाता है।
तो हमारे तरफ से आपको यही हम मैसेज देना चाहेंगे अपने ज़िलावासियों को, जो राज्यवासियों को, पूरे देशवासियों को, जो स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना निश्चित है। तो उसमें फिर ये भी नहीं सोचना है जो भाई मरना है तो मर ही जाएंगे, नहीं। हमको कुदरत जो है, रब जो है, अल्लाह जो है, हमको जो ये इंसान का जो है सो मानव का जो शरीर मिला है, हमको जानवर को भी मदद करना है। तो मानवता मेरा ये है, जो कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई बहुत गरीब है, तो उसको चंदा करके, कंट्रीब्यूशन करके उसको पढ़ाए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका एक महत्वाकांक्षी योजना रहा, जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। 4 लाख तक तो दे ही रहे हैं, लड़की के लिए 1% पे दे रहे हैं, लड़का को 4% पे दे रहे हैं। लेकिन उसमें पढ़ना है बच्चे को, ये नहीं जो सिर्फ सर्टिफिकेट ले लें, ये मेंटेन नहीं करना है। आज आपको मान लीजिए सर्टिफिकेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले। वो बच्चा अगर लोन जब जमा करेंगे, लोन का पैसा जमा करेंगे, तभी आपको जो है दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको विद्या लाडली करके जो है पोर्टल बना हुआ है, जो कोई भी बच्चा उस पोर्टल पे जाके अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें तो 25 वर्ष तक का ही उम्र निर्धारित है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बिहार सरकार का। लेकिन भारत सरकार की योजना में पढ़ाई का कोई उम्र सीमा नहीं है। किसी भी नेशनलाइज बैंक में बच्चा जाके विद्या लाडली पे अप्लाई करेंगे, उसके नियरेस्ट बैंक को चॉइस करेंगे और उसे 100% लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक आर्थिक भी पढ़ाई में बाधा आता है, लेकिन सरकार इसके लिए सहयोग है। बड़े बड़े चैरिटी संस्थान भी है जो मेधावती बच्चे के लिए जो है सो योजना चला रहे हैं। हमारे सरकार की तरफ से भी योजना है। हम शिक्षित होंगे तभी हम आपको मूर्खता को समाप्त करेंगे। और 1 ईच 1 टीच। तो एक चीज़ बताइए, जानकारी मिला कि हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस फ्री दिया जा रहा है, कितने किलोमीटर क्या है? हाँ, एम्बुलेंस सुविधा जो है सो हम आपको 30 किलोमीटर तक फ्री दिए हुए हैं। 30 किलोमीटर तक हमारे अस्पताल तक आने में कोई शुल्क नहीं होगा। अगर मुझे रेफ़र करना पड़े तो उस कंडीशन में हम गवर्नमेंट अस्पताल में ट्रांसफ़र करेंगे, DMCH, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। हम दो जगह ही प्रोवाइड करेंगे। किसी प्राइवेट अस्पताल के लिए हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ या तो मेरा अस्पताल या रेफ़र टू DMCH, या कोई भी रेफरर हो, CSU, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेशेंट को रेफ़र करेंगे। जो 30 किलोमीटर से हम आपको दायरा रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर और भी हम दायरा बढ़ाएंगे। हमसे जितना होगा हम आपको अपने कर्तव्य को देखते हुए और ईमानदारी के तहत जो है सो हम आपको पब्लिक को मदद देंगे। हमारा चैरिटी ट्रस्ट है और यही मेरा सपना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है उसको मदद मिले। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लू चलता है, तो ऐसे में खान पान को किस तरह लोग ग्रहण करें कि बीमारियों से बचे रहे? देखिए, उसके लिए हम पहले ही आपको बोले हैं, जो हमको अपने दिनचर्या को सही करना है, लाइफ स्टाइल को सही करना है। हमारा 24 घंटे का बना है टाइमिंग, 12 घंटा वर्किंग करना है, 12 घंटा रेस्ट करना है। उसमें आपको फूडिंग सिस्टम को मेंटेन करना होगा, न्यूट्रिशन से। अभी गर्मी में हमारा पसीना निकलने से हमारा जो है सो पानी का शॉर्टेज होता है, डिहाइड्रेशन होता है। पानी का मात्रा पूरा मेंटेन करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो सादा खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, तेल मसाला कम यूज करें, हरी सब्जी लें, दाल लें, और कोशिश करें जो घर का खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। पानी नॉर्मल जो लोग हैं वो कितने लीटर पानी पी ले जो सुरक्षित रहेंगे? मिनिमम आपको 3 लीटर, वो भी ज़रूरी नहीं है जो एक बार ही पीना है। 24 घंटा में 3 लीटर पानी मेंटेन करना है। दोस्तों, आपने सुना खास बातचीत जो संस्थान के संचालक हैं डॉक्टर एस.एन. झा। इन्होंने बारीकी से हर चीज़ को बताया है। और बता दें कि एक बेहतर जो सूचना है आपके लिए, 30 किलोमीटर तक एम्बुलेंस का सुविधा फ्री है। और यहाँ जो चंदन पट्टी में स्थित है गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, यहाँ आने से यहाँ की व्यवस्था आप एक बार ज़रूर आइए। और यहाँ हर चीज़ का इलाज होता है। सर, कौन कौन से प्रकार के इलाज यहाँ? इलाज में अभी हम आपको 5 डिपार्टमेंट को चालू किए हैं। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, इसके बाद आपको ऑर्थो दिए हैं,
और ख़ासकर मेरा विशेष जोर है आपको सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत आ रहा है प्रसूति विभाग, महिला विभाग में आपको गायनी का, जो आपको इस पे मेरा विशेष जोर है। जो हमारा युवा जब तक माँ और बच्चा सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम आपको एक सफल देश का जो सपना है माना जाए तो खासकर एनीमिक नहीं होना चाहिए। खासकर मदर का जो 9 महीना का पीरियड होता है उसमें विशेष केयर की आवश्यकता है, जो उसका हेमोग्लोबिन मेंटेन हो, कैल्शियम मेंटेन हो, एनीमिक बच्चा ना हो, मदर भी जो है सो आपको एनीमिक ना हो, जिससे कि उसको प्रसव करने में कोई दिक्कत ना हो। देखा जाता है कि कई लोग जो जेब से ढीले हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, गरीब हैं और अपना इलाज वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने से डरते हैं कि वहाँ का बजट क्या होगा। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ऐसे मरीज़ के लिए अपने यहाँ क्या व्यवस्था? नहीं, हम किसी प्राइवेट के लिए कमेंट नहीं करेंगे, बस हम यही अपने तरफ से आपको जानकारी आपके सूचना से देंगे। जो भी आपको पेशेंट हैं या जो भी परिवार हैं वो कोशिश करें जो अपना गवर्नमेंट का जो संस्था है, खासकर पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक वाइज है, मेडिकल कॉलेज है। रही बात सब सुविधा चाहता है, प्राइवेट में क्यों जाते हैं? जो हमको सुविधा जल्दी मिले, केयर मिले। केयर गवर्नमेंट में भी होता है लेकिन वहाँ थोड़ा भीड़ है, नंबर ऑफ़ पेशेंट का संख्या ज़्यादा हो जाता है, लंबा लाइन चलता है। तो कोई अपना पर्सनल फैसिलिटी चाहते हैं तो उसका शुल्क देते हैं। तो जो गवर्नमेंट के पैनल में है, जो गवर्नमेंट से निबंधित संस्था है, गवर्नमेंट के तहत आपको जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के तहत मतलब WHO और IPH जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गाइडलाइन को जो मेंटेन कर रहा है, उसके अस्पताल में ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन लें। और हमारे अस्पताल में आपको ANC फ्री है। जो भी महिला के रिलेटिव जांच होगा, अभी तो फिर संडे तो हम कम्प्लीटली फ्री किए हुए हैं, लेकिन खासकर महिला के लिए जो महिला से रिलेटिव, प्रसव से रिलेटिव है, उसका ANC मेरे यहाँ फ्री है। 9 मंथ तक का जो है उसका OPD फ्री रहेगा। हर संडे कैंप लगाते हैं? हर संडे हम दे रहे हैं। और महिला के लिए खासकर प्रसव से रिलेटिव जो है उसके लिए जो है सो हम आपको एक बार मेरे यहाँ जो रजिस्टर्ड हो गई उसका आपको OPD फीस नहीं लगेगा। संडे को क्या क्या चीज़ फ्री होता है? संडे को हमारा डॉक्टर फीस, OPD फीस फ्री होगा। जांच में भी जो है सो हम संडे फ्री रखेंगे। और आपको जो है सो जो और कुछ मेजर है जो हमको अदर कंसल्टेंसी के तहत लेना पड़ रहा है, उसमें आपको जो है सो उसमें भी छूट रहेगा, 50% तक का छूट रहेगा। चाहे वो जांच हो या अल्ट्रासाउंड हो या जो भी तरह का प्रकार होगा, OPD फ्री। संडे को आप अगर इलाज करवाने आते हैं तो पैसा यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ मुफ्त में इलाज किया जाता है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।